वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑर्गेनिक में से जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा उसके साथ रिलेटेड जो कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ में आपको सभी अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज बोर्ड पर सब कुछ सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो जितनी भी ऑर्गेनिक है केमिस्ट्री उसका ये पूरा एक आपको ब्रीफ मिल जाएगा, जिसके साथ के आपके सभी कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम में आपको कैसी चीजें यह पूछी जाती हैं वो सब कुछ इसमें होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। और इस वीडियो का 100% आपको फायदा फिर ही होगा अगर आप इसके खुद नोट्स प्रिपेयर करेंगे साथ में। ठीक है, तो वैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की वन शॉट रिविजन्स बनाई हैं, वो भी आप लोग जरूर देखें। उसमें आपके सभी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स वहां पर कंप्लीटली उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली रिएक्शंस के साथ पूरी ऑर्गेनिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शंस होगी यहाँ पर, दैट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो पार्ट हमें मिलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो हम इसमें रिएक्शन करते हैं, दैट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन का मेन काम क्या है कि वो यहां पर क्लोरो या फिर ब्रोमो अल्केन्स को, ठीक है, तो हम यहां पर RCl, R मींस जहां पर भी यूज होगा R, तो मैं आपको बता देता हूं R का मतलब होगा यहां पर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी चेन मतलब आप लोग यूज कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जर्नल रिएक्शन में आपको बताता जाऊंगा, आप लोग एग्जांपल्स को खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड Na। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और रिएक्शन होगी आपकी विद रिफ्लक्सिंग के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे कि यहां पर बताया गया है कि हैलोजन एक्सचेंज करना है ओनली। तो Cl की जगह पर आयोडीन आ जाएगा Ri, एंड प्लस हमारे पास NaCl बन जाएगा। तो हम इस रिएक्शन के साथ आइडो अल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द आइडो अल्केन्स। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी एग्जांपल बनाएं, मतलब आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज आइडोमीथेन। तो ऐसे आप लोग कोई भी एग्जांपल खुद सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सबसे पहली रिएक्शन का पार्ट 1, दैट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसी में ही हमारा जो दूसरा पार्ट आता है, दैट इज द, अगर हमें बनाने हो यहाँ पर फ्लोरोअल्केन्स, तो उसके लिए भी हमेशा हमें स्पेशल रिएक्शन मिलने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिलती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, उसमें भी हम सिमिलरली क्लोरो या फिर ब्रोमो वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं CH3Br मान लीजिए। ठीक है, दैट इज द ब्रोमोमीथेन। तो इसमें हमारे पास दो रीजेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर तो ओनली एक था, ये क्या था, सोडियम आयोडाइड। तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मर्क्यूरियस फ्लोराइड। तो Hg2F2 दैट इज द मर्क्यूरियस फ्लोराइड। तो फ्लोरीन जो है एक्सचेंज हो जाएगा विद Br, तो दो फ्लोरीन है तो हमें ये भी 2 यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम्स CH3F दैट इज द फ्लोरोमीथेन, और यहां पर बन जाएगा Hg2Br2। ठीक है, तो मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसी में हम मर्क्यूरियस फ्लोराइड की जगह पर हम ऐड कर सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड, ये भी ऑप्शन है। और भी बहुत सारे फ्लोरिनेटिंग हमारे पास एजेंट्स होते हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं, बट मोस्टली यही दोनों यूज करते हैं हम। और आप लोग कुछ और एग्जांपल्स बनाकर देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारी सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शंस विद डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट के साथ जितनी भी रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो होगी इसमें। तो डाइजोनियम साल्ट के साथ रिलेटेड रिएक्शंस को हम करते हैं। सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे इसका है पहला पार्ट नंबर A, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज एनिलीन। दिस इज बेंजीन के ऊपर जुड़ा है NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है,
तो एनिलीन में ऐड किया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 दैट इज द नाइट्रस एसिड। उसके लिए हम यूज करते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट विद HCl इन आइस कोल्ड मिक्सचर, यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस कोल्ड मिक्सचर में जब ये दोनों में से क्या बनता है, इन दोनों में से बन जाता है HNO2 नाइट्रस एसिड। आप इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब कुछ ऐड किया हमने यहाँ पर एनिलीन में, तो एनिलीन चेंज होकर बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेम्स मैं बोल रहा हूं, आप लोग खुद उसे साथ में नोट डाउन कर लें। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका आगे यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला इसका यूज है, तो ये जो रिएक्शन है पहले इसका नेम नोट डाउन कर लें। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब इसका आगे यूज करेंगे। डाइजोनियम साल्ट हमने बना लिया है। सो दिस इज अवर डाइजोनियम साल्ट। ये चार्ज N2 का है पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्ट है तो इसलिए यहां पर आयंस बनते हैं। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड। ठीक है, Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, दिस विल गिव्स अस द क्लोरोबेंजीन विद नाइट्रोजन गैस। ओके, सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पर Cu2Br2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, तो साथ में HBr फिर यूज होगा। अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर हमने Cl लगाया तो हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब हम रीजन को एरो के ऊपर शो कर देते हैं तो आप लोग बैलेंसिंग की ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने मेन प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। साथ में कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं याद रखने की जरूरत, सिर्फ आप लोगों ने इतना याद रखना है। एंड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नेम क्या है, दैट इज द सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंड-मेयर्स रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, सो प्लीज साथ में नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, बाद में आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब इसी का ही एक दूसरा यूज, ठीक है, इसी में ही थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, मॉडिफिकेशन हो गई इसी रिएक्शन की, तो वो मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं, सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट इसका क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पर Cu2Cl2 की जगह पर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ही कॉपर का पाउडर विद HCl या फिर HBr अगर हमें ब्रोमो जोड़ना है, तो इस रिएक्शन का नाम बन जाता है, दैट इज द गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन्स रिएक्शन। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। तो अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए हम शुरू हुए थे यहाँ पर एनिलीन से, और हमारा यहाँ पर एंड क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। सो मतलब हम एनिलीन से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं 2 स्टेप्स में। सबसे पहले बनाए डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट से बनाए क्लोरोबेंजीन। ये डाइजोनियम साल्ट बहुत ही अच्छी चीज है, इससे आप लोग फिनोल भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर हम OH भी जोड़ सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा रिएक्शन। ओके, इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब इससे हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन, उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, वो भी हम यहीं पर सोल्व आउट करते हैं। सो दिस इज अवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले HbF4। ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो ये BF4 इस Cl आयन की प्लेस पर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स जनरली स्टेबल नहीं होते, या फिर इनको ब्रेक कर दिया जाता है कि अपॉन हीटिंग। इसको हम कर देंगे हीट, तो हीट करने पर इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा फ्लोरीन। सो दिस बिकम्स द फ्लोरोबेंजीन विद BF3 एंड विद N2 गैस। तो ऐसे हम बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो मतलब हम डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सब कुछ बना सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा बात है, अगर आप लोग इसमें पोटाशियम आयोडाइड Ki को ऐड कर देते हैं, इसको करते हैं वोम, तो आप लोग आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, एंड इस रिएक्शन का नेम आप लोगों ने याद रखना है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बोल्स-शीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है। सो नाउ इसके बाद हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आप इसे बोल सकते हैं। आप इन दोनों को मैकेनिज्म्स का भी नाम दे सकते हैं। वैसे ये दोनों एक
मैकेनिज्म्स की ही टाइप्स हैं, दैट इज SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म्स। यहाँ पर SN का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। एंड 2 का मतलब है यहाँ पर बाइमोलिक्यूलर, मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बाइमोलिक्यूलर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 2 होगा, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पर एक ब्रोमोमिथेन, यानी कि यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन, ठीक है। इस पर एक न्यूक्लियोफाइल OH आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा और वो Br की जगह पर खुद लग जाएगा, ये आएगा एक्वस सोल्यूशन में से, ठीक है। तो CH3 Br की जगह पर OH लग गया, तो ये बन गई आपके पास एक अल्कोहल। तो हमने इसको चेंज कर दिया इनटू द अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की स्पीड रेट कांस्टेंट, CH3 Br की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, 1 + 1 2, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर। तो ये तो हो गया अबाउट द रिएक्शन। अब इसमें हमें याद रखना है मैकेनिज्म, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है, ठीक है, इन 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, एक ही स्टेप है इसका। तो सिंपल सा स्टेप है, पहले इसको बनाते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पर, यानी कि इसकी जो ये 3D स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाद में मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आया मान लीजिए आप लोगों का हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करने के लिए इस वाले C पर, ठीक है। तो जब भी अटैक होता है तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या हुआ कि OH ने C के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर लिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ये जो OH है इसका बॉन्ड इसके साथ शुरू हो गया और बाकी के हाइड्रोजन्स ऐसे ही हैं और यहाँ पर Br का बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो गया। तो दोनों पर कर दें पार्शियल चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे ऊपर वाला रब करना पड़ेगा, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से आगे क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट है ये आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होकर Br यहाँ से हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बिकॉज हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये OH जुड़ गया है इस साइड पर, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, और ये जो दोनों हाइड्रोजन्स है ना ये हमने बनाए थे पहले इस तरफ, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, वहां पर उस तरफ हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्वर्जन हो जाती है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द यह कॉन्फ़िगरेशन, बस यही इसका मैकेनिज्म है, ओनली 1 स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि यहाँ पर इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन ऑफ द एक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड्स, जो भी एटम्स पहले इस साइड थे वो बाद में उस साइड ये चले जाएंगे। जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि अम्ब्रेला में होता है कि अम्ब्रेला अगर पहले ऐसे ओपन है और बाद में उसको ऊपर को आप लोग पूरा यहाँ पर ओपन कर दें, ये सभी बॉन्ड्स इस तरफ हैं, वो बाद में उस तरफ हो जाएंगे ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन होना, ठीक है। ये भी आपको लोगों को MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। सेकेंड, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट जो यहाँ पर हेलोल्केन्स होंगे वो भी बहुत बार ही पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें क्या रहेगा, CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव एक कार्बन वाला, बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर आएंगे ये 3 डिग्री, ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं आपको ऑर्डर अच्छे से यहाँ पर यह समझा देता हूँ। एक का ऑर्डर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, दूसरा आप लोगों ने यह खुद कर लेना है, फिर इसके ऑपोजिट होगा। ये तो है ही, इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो C एटम जिसके साथ आप लोगों का यहाँ पर हेलोजन जुड़ा है मान लीजिए, उसके साथ 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है और आगे सिर्फ एक ही अल्काइल चेन है, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी के साथ 2 चेन्स होंगी, एक ही हाइड्रोजन होगा, और जो होगा यहाँ पर यह 3rd डिग्री, उसके साथ सभी चेन्स जुड़ी होंगी और कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा जिस कार्बन के पास यहाँ पर देखिए हेलोजन है। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है डायरेक्टली C पर, SN2 अटैक, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है कि ये C फ्री होना चाहिए, इसके आसपास रश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब
ये जो C एटम है इसके आसपास बहुत सारे बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, जिसके कारण के न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका रीजन आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड SN2 रिएक्शन। तो आपने सिर्फ यही चेक करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर थर्ड डिग्री है। अगर हुआ प्राइमरी तो वो ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी फिर उससे लो रिएक्टिव, थर्ड डिग्री उससे लो रिएक्टिव। बस इतना ही आप लोगों ने इसमें काम करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी बुक उठाएं, वहां से आपको प्रॉब्लम्स इजीली अब अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसके आगे सेम इसी के ऑपोजिट है SN1 रिएक्शन। ठीक है, उसको करते हैं। सो नाउ अब है यहाँ पर SN1 रिएक्शन। तो फिर से ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर होगा वो रहेगा 1। ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ये है CH3CBr CH3। तो मैं ऐसी एग्जांपल क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये जनरली थर्ड डिग्री जो होते हैं अल्काइल हाइड उसी में अप्लाई होता है, इसलिए। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन तो सेम रहेगी कि अल्कोहल बनेगी। ठीक है, Br की जगह पर OH लगेगा और Br आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगा ओनली रेट कांस्टेंट एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो CH3 out 3 CBr। ठीक है, so therefore order of reaction is 1, so this is called SN1। ओके, अब इस मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका नेम क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड का। आप लोग IUPAC भी बनाए नेम, और वैसे भी आपको याद रखना है कॉमन नेम भी। ठीक है, तो अब इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए IUPAC के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो नेम्स नोट डाउन कर लें, नेम्स देकर भी आपको रिएक्शन पूछी जा सकती है। ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर ब्रेक होकर अपना एक कार्बोकटायन बना लेगा। ठीक है, मतलब Br इज गुड लीविंग ग्रुप। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हैलोजेंस आर गुड लीविंग ग्रुप, तो वो यहाँ पर खुद से ही कार्बोकटायन बनाएगा। अब क्या होता है कि कार्बोकटायन के आसपास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, इसीलिए ये थर्ड डिग्री में ही मोस्टली शो होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, कार्बोकटायन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि दिस कार्बोकटायन वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा, दिस बिकम्स द अल्कोहल। ठीक है, सो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 स्टेप में हमारी अल्कोहल बन रही है। अब इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि जो SN2 है उससे ऑपोजिट रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या रहेगा, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट मतलब थर्ड डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3X। मतलब बिल्कुल हमारे पास एक सिंपल सा काम है। अगर थर्ड डिग्री होगा तो उसमें SN1 होगा, अगर ये वाला या फिर होगा प्राइमरी तो उसमें SN2 शो होगा। सिंपल सा काम है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें हमें ऑब्टेन होता है रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, रेजमिक मिक्सचर बनता है जब कभी भी यहाँ पर एक ऑप्टिकली एक्टिव हम सब्सटेंस यूज कर लें। रेजमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं कि D और L फॉर्म्स जो हमने रीड किया होगा आप लोगों ने, इनेंशियोमर्स होते हैं, नहीं तो आप लोग फुल रिविजन्स को जरूर देखें। सिंपल सी बात है, आप लोग याद रख लें, MCQ में यही पूछा जाता है कि SN1 में क्या बनता है, क्या उसमें हो सकता है, रेजमिक मिक्सचर बनता है या फिर इन्वर्जन होती है या फिर दोनों चीजें हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाफ की इन्वर्जन, हाफ की रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सेम रहना, हाफ हाफ हो गया, हाफ को जोड़ दें मतलब इन्वर्ट और रिटेंशन को, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर रेजमिक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का SN1 मैकेनिज्म। इससे के बाद हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो नाउ अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, यहीं से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। डी मतलब रिमूव होना और दैट इज हाइड्रो एंड हेलोजन, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ आप लोगों को यहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अवर, एक हमने यहाँ पर एग्जांपल यूज की है, ये अल्काइल हैलाइड की या फिर हेलोल्केन है, इसका नाम क्या बनेगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन। कोई भी आप लोग एग्जांपल यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने का भी एक हमारा यहाँ पर मकसद है, वो आपको अभी इसमें शो हो जाएगा। तो इसमें हमने ऐड क्या करना है, इसमें ऐड हम कर रहे हैं, मैं इस तरफ आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो KOH अल्कोहलिक, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल के अंदर उसे ऐड किया गया, अल्कोहलिक सोल्यूशन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक यूज करना है। अगर आप लोग एक्वस करते हैं तो SN1 SN2 के जैसे अल्कोहल बनेगी, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना। डीहाइड्रोलोजिनेशन एलिमिनेशन में अल्कोहलिक सोल्यूशन, ओके। अब देखिए, जिस C एटम पर हमारा हेलोजन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। उससे उसके जो आगे वाला, ये वाला भी और ये वाला भी, ये होते हैं बीटा कार्बन, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब होना क्या है, यहां से जाएगा हमारा यहाँ पर हेलोजन बाहर, यहां से रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और साथ वाले C एटम में से यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसी एग्जांपल आती है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ से रिमूव करनी है क्योंकि जो अल्कीन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। सो मतलब क्या होगा, ध्यान से अब आप लोगों ने इसका रिजल्ट देखना है। यहाँ से हाइड्रोजन गई, यहाँ पर बच गया CH, और यहाँ से Br गया, तो बॉन्ड एक यहाँ पर और बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर बन गया CH और ये बन गया CH3, ओके। तो मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स बन जाते हैं, अल्कीन्स। तो ये क्या बन गया, ब्यूट-2-ईन, ठीक है। और जो यहाँ से बाहर निकले हैं Br, वो K के साथ जुड़कर बना लेगा KBr, और OH H2O बना लेगा, वो सब कुछ हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। अब अगर हम यहाँ से रिमूव करते, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, तो फिर ये चीज़ बननी, ठीक है, अगर हम यहाँ से रिमूव करते। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाहर एक ही चेन है, ओनली वन अल्काइल चेन, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर दो अल्काइल चेन्स हैं, ठीक है, देयर आर 2 अल्काइल चेन्स। तो 2 अल्काइल चेन वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बना, और ये वाला हमारा बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये वाली एग्जांपल बताई थी। आप लोगों को सिंपल आएगी तो आप लोग सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी रिएक्शन में कुछ ऐसा आ जाए कि हमें इसको चेंज करना हो, ठीक है, इसको हमने चेंज करना हो टू द ये कह सकते हैं कि अल्कीन्स, तो हमें ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि, अब देखिए इसका क्या नेम था, दिस इज द 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि हमें 2-ब्रोमोब्यूटेन को चेंज करना हो, ठीक है, इनटू द ब्यूट-2-ईन, तो आप लोग ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसी की ही, ठीक है, जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार ही डायरेक्टली ये पूछी गई है, ठीक है। सो नाउ इसमें एक और ये वाली चीज बहुत बार ही एग्जाम में पूछी जाती है कि 1-ब्रोमोप्रोपेन को चेंज कर कर दिखाएं टू द 2-ब्रोमोप्रोपेन। मतलब इस Br को यहां से हमने यहां पर अटैच करना है सेकंड पोजीशन पर, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे KOH, अल्कोहलिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस Br को निकालेगा और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगी, तो अल्कीन बन जाएगा। सो दिस अल्कीन बिकम्स, इतना पता चल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स को स्किप कर रहा हूँ टोटली। अब इसको हमने चेंज करना है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, Br जुड़ा है दूसरी पोजीशन पर, तो इसमें हमें सिंपली HBr ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई होगा मार्कोनिकोव्स रूल, आप लोगों ने क्लास 11th में भी, इस साल भी है, दोनों सालों में रीड किया है। HBr ऐड करेंगे, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो हाइड्रोजन जाएगी उस C के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH3, और यहाँ पर जाएगा Br, इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। अगर यही सेम बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव इन द प्रेजेंस ऑफ द ये पेरोक्साइड, ठीक है, तो हमें यही वाला सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमारा ये वाला है, ठीक है।
सो उसकी हमें कोई भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो फिर यूज़ करें अगर यहाँ से ये बनाना हो तो KOH ऐड कर बाद में ये स्टेप करते हैं। तो ऐसे ही ये सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें आपका मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल भी साथ में ही हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और करते हैं। सो नाउ इसके बाद है इसमें वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में भी रीड की है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है कि हम अल्काइल हैलाइड्स में सोडियम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो उससे हमें मिल जाते हैं हाइड्रोकार्बन सिंपल अल्कीन्स। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Br है मान लीजिए, इसमें हम ऐड कर देते हैं सोडियम। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने वाले हैं, तो मैं दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड पर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, इथेन 2 कार्बन इथ, तो 2 सोडियम यूज करेंगे। ये दोनों जो Br हैं वो सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, और ये जो दोनों CH3 CH2 मतलब 2 कार्बन और वो वाले 2 कार्बन, ये जुड़कर 4 कार्बन वाली चेन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। तो मतलब हम लोग ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन बना सकते हैं, और प्लस यहाँ पर तो 2NaBr है ही। इसके बीच के ऐड करेंगे, ड्राई ईथर में ये रिएक्शंस होने वाली हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हो गई, ऐसी और 2-3 रिएक्शंस हैं वो सभी ड्राई ईथर में होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखना है यहाँ पर इवन नंबर्ड चेन बनती है, 4 कार्बन 6 कार्बन या फिर 8 कार्बन, क्योंकि जितने हैं उतने ही उसके साथ और जोड़ देंगे तो इवन नंबर बन जाएगी। ठीक है, ओके है वुड्स रिएक्शन। तो इसी में ही थोड़ा सा हमने एक चेंज कर दिया, तो हमने बना दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो प्लीज साथ में नोट्स बनाते जाएं, फिर ही आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग में क्या होगा, हम सिंपली इसकी थोड़ी सी चेन को छोटा कर देते हैं, आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग में हम मान लीजिए यूज कर रहे हैं CH3Br। हमने क्या किया, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग वाला कोई हमने अराइल हैलाइड हेलोअरीन यूज कर लिया, मान लीजिए हमने ब्रोमोबेंजीन यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ब्रोमोबेंजीन और फिर से वही सेम कि ये जो दोनों Br हैं वो सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, और ये CH3 इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3 विद बेंजीन रिंग। दिस इज कॉल्ड टोलुइन, इस सब्सटेंस का नाम है टोलुइन, और साथ में फिर से 2 टाइम्स सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर भी वही सेम यूज कर देते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इसको भी यूज कर दें, और इसका नेम बन जाता है ओनली फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो साथ में नेम्स चेंज होते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दिस वन, तो इस तरफ भी बेंजीन तो उस तरफ भी बेंजीन, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग्स जो आपस में जुड़ जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द फिटिंग रिएक्शन। इसमें ही एक और रिएक्शन आती है, अगर हम यहाँ पर यूज कर लें कॉपर, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आयोडीन होगी स्पेशल, तो यहाँ पर यूज करना है कॉपर, यहाँ पर आप लोगों ने यूज कर लेनी है आयोडीन, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मन रिएक्शन। ठीक है, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है इसमें से फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो नाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन 2 टाइप की हैं। एक आएगी फ्रीडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप को जोड़ना। किसमें जोड़ेंगे, क्लोरोबेंजीन में या फिर ब्रोमोबेंजीन में। मोस्टली हम लोग क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या यूज हो रहा है। क्लोरोबेंजीन, इसमें ऐड करेंगे कोई अल्काइल ग्रुप वाला, हम यहां पर अल्काइल हैलाइड, जैसे कि CH3Cl। ठीक है, सो दिस इज द क्लोरोमीथेन। तो जैसे हमने अभी रिएक्शन की है वुड्स फिटिंग, उसमें हम ऐड कर देते हैं सोडियम, बट यहां पर हम क्या ऐड करेंगे इसके साथ, इसमें ऐड होगा यहां पर एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज एन लुईस एसिड, ये एक लुईस एसिड होता है जो कि क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रोफाइल CH3 का जनरेट करवाकर रिंग में ऐड करवा देगा, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर मिल जाएगा। ये होती है ऑर्थो पोजीशन जिस पर CH3 जुड़ा है, और एक जुड़ जाएगा यहाँ पर एट द पैरा पोजीशन, और साथ में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है,
तो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा ऑलवेज दिस वन, ये है पैरा वाला, ठीक है। तो ये हमें मिक्सचर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, अब फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी रिएक्शन दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, इसी में चेंज करते हैं तो वो बनेगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन। तो असाइल का मतलब क्या है, अब देखिए असाइलेशन, असाइलेशन का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या फिर इसे हम इन शॉर्ट CH3CO लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं CH3COCl, दैट इज द ये अस्टाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। तो ये सिंपली क्या करेगा, CH3CO को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जोड़ देगा, तो ये बना देगा, या फिर यहां पर जोड़ देगा, ठीक है, COCH3 ग्रुप को, मतलब असाइल ग्रुप को। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम, तो इससे आगे जो है वो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोगों को साथ में अपने नोट्स को कंप्लीट करना है, साथ में इनकी सोल्विंग करें तो ही आपको अच्छे से यह अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आगे चलते हैं। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो हमारी सबसे पहली अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, अगर हमने अल्कीन्स को चेंज करना हो, अल्कीन्स हैं हमारे पास, हमें उनको चेंज कर कर बनानी हो यहाँ पर अल्कोहल्स, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। तो कोई भी अल्कीन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास प्रोपीन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोपीन। तो प्रोपीन में अगर हम ऐड कर देते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हम वाटर ऐड कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल एडिशन होगी, यहां पर जाएगा H और यहां पर जुड़ेगा ये OH, ठीक है, वाटर में से। तो क्या बनेगा, CH3, CH के साथ जुड़ गया OH और यहां पर जुड़ गया CH3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। तो इसे हम सिंपली बोल देते हैं एसिडिक हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं इसे, एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है, या फिर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, सिंपल सा नेम है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको वन शॉट में भी बताया है, उसको हम अलग वीडियोस बनाकर भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप लोगों को जरूरत है तो, ठीक है। आप लोग नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि हम इसमें ऐड कर दें, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर दो स्टेप में होती है रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम ऐड करेंगे बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ THF, THF इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों ने, जैसे यहाँ पर है, हम जब भी दो स्टेप्स किसी भी रिएक्शन के लिखते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर एक स्टेप लिखेंगे नीचे, मैं तो इस तरफ लिख रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, इतना आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या होगा कि एडिशन मार्कोनिकोव के ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जुड़ेगा OH, यहां पर जुड़ेगा ये हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 विद OH, तो यहां से क्या मिलेगा, प्रोपेन 1-ऑल। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल के लिए ये काम करना पड़ेगा और प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके है। सो इसके बाद चलते हैं हमारी, इससे जो अगली रिएक्शन है दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब इससे ऑपोजिट काम करेंगे, अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर कर हम यहाँ पर अल्कीन्स बनाएंगे, ठीक है। अब यह है, मान लीजिए हमारी यहाँ पर अल्कोहल, तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए हम इसमें फिर से एसिड ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एसिड को H पॉजिटिव के साथ रिनोट कर सकते हैं। इसको हम करेंगे हीट एट द 443 केल्विन, और ये मान लीजिए ये है हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। सो नाउ अगर हम यहां पर किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को करते हैं, देखिए यहां पर हीट करते हैं एट द 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो इन दोनों के ही मैकेनिज्म यह इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर 2 कार्बन बचे हैं, जब कुछ एलिमिनेट होता है तो यहां पर एक और बॉन्ड बन जाता है, देन
हमें यहाँ से अल्कीन्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स द इथीन। तो ये भी याद रखिएगा, नेम्स रेक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं, क्या हम फॉर्म कर रहे हैं, प्लीज उनके नेम्स जरूर आप लोगों को लिखने हैं। सो दिस इज द इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन में, ठीक है, सेकेंडरी या फिर थर्ड डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, तो उनकी भी यहां पर डिहाइड्रेशन ही कह सकते हैं कि हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन में सेम एसिड पाकर, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सेस में यूज कर लेते हैं अल्कोहल को, और हम इसे हीट करवाते हैं एट सम लो टेम्परेचर 413 केल्विन, ये सिर्फ होगी प्राइमरी अल्कोहल के लिए। तो क्या होगा, ऐसे दो मोलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे दो मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ईथर बना लेंगे, ठीक है, ईथर्स बन जाएंगे। तो ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स में ये चीज होती है कि यहाँ पर ईथर्स बन जाते हैं, ऐसे दो मोलिक्यूल्स इस रिएक्शन के लिए हैं, तो यहाँ से वाटर बन जाएगा साथ में। सो दिस इज द डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, ईथर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज किया है, हमने थोड़ा सा लो टेम्परेचर रख लिया है, ठीक है। तो ये थी डिहाइड्रेशन टू अल्कीन्स, डिहाइड्रेशन टू ईथर्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है हमारी रिएक्शन, के बाद होगी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमारे लिए बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कोई भी जर्नल सी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की बात यहाँ पर हो रही है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है विद सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि K2Cr2O7, KMnO4 या फिर HNO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इन सभी को हम एसिडिक सोल्यूशन में या फिर बेसिक सोल्यूशन में यूज कर लेते हैं, वो आपको ऊपर बताया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली हमें एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसी में ऐड कर देते हैं वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि CrO3 या फिर PCC, PCC भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है इसका, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा, तो यहां से एक एल्डिहाइड मिल जाता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आप लोग एजेंट ऐड कर सकते हैं, सिंपल है, ओके। तो आगे चलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन की तरफ। तो ये अल्कोहल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल्स सभी की एग्जांपल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक थर्ड डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो सभी में रीजेंट हमें सेम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कॉपर, और इसे हीट करना है एट द 573 केल्विन। अगर आप लोग रीड करेंगे तो एक्चुअल में इसे कॉपर की एक ट्यूब में से अल्कोहल्स को वहां से करवाया जाता है पास आउट, तो हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, एक यहां से और एक यहां से, तो क्या बनेगा CH3, ये वाला तो एज इट इज है, यहां पर C और ऑक्सीजन में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो उसे हम लिख देंगे CHO, यानी कि एक एल्डिहाइड बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, एक एल्डिहाइड। इसी में भी सेम यही दोनों चीजें ऐड करेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या बनेगा, एक कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक कीटोन, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन या फिर एसीटोन, नाम आप लोगों ने खुद लिखने हैं, ठीक है। अब इसमें होता है अलग, ये तो था प्राइमरी, ये था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें होगा कि यहां से OH जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, इस C के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन, तो इसमें अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका अलग रिजल्ट मिलता है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन, इन दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो दिस इज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो नाउ अब हमारी आती हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत बार ही रिपीट होती हैं पेपर में।
तो चाहे आपका किसी भी बोर्ड में एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है, तो सबके लिए ही ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली है दैट इज द कोल्बीस रिएक्शन, ठीक है। इनमें क्या यूज करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, उसको जरूर याद रखिएगा। तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर फिनोल, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है OH, ठीक है, और बनाएंगे हम इस रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं COO, ठीक है, H ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप। सबसे पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप लोग सिंपली सोडियम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है, ओके है। अब सोडियम फिनोऑक्साइड में हम लोग ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन, ठीक है। इसमें ऐड होगा कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन अंडर द 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशंस थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं याद रखनी, बट एटलीस्ट CO2 ऐड करना इतना याद रख लीजिए, ठीक है। सो CO2 यहां पर एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है यहां पर। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जुड़ता है, बाद में वो रीअरेंज हो जाता है, तो आपको रीअरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर कोई खास ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर जो इसका बनेगा प्रोडक्ट मेन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बन जाएगा COONE, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले CO2 इसके बीच यहाँ पर आकर जुड़ता है, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगी, और ये सारा ग्रुप नीचे आकर रीअरेंज हो जाता है आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब हमें सिंपली इस Na को हटाना है, तो हम इसमें H पॉजिटिव यानी कि कोई भी डिल्यूट एसिड आप लोग ऐड कर दें तो ये बन जाएगा OH विद, यहाँ पर आ जाएगा COOH। सो दिस इज द सैलिसाइलिक एसिड, इसका एक कॉमन नेम है, इससे हम बना सकते हैं दैट इज एस्पिरिन, बट ये रिएक्शन यही तक है। सो दिस इज द कोल्बीस रिएक्शन। इसका यूज क्या होता है, इस सैलिसाइलिक एसिड की अगर आप लोग असाइलेशन करवा दें, असाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर तो यहाँ पर OH में जुड़ जाता है असाइल ग्रुप, इसको हम बोल देते हैं एस्पिरिन, ठीक है। ये इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये बन जाती है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन एक मेडिसिन है जो यूज की जाती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है, ओके। अगर ये रिएक्शन आए तो यहाँ तक, ठीक है, ये बस यहीं तक आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो इससे जो अगली रिएक्शन है वो भी सेम ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बनाएंगे सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पर CHO लगाएंगे, दैट इज द रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम स्टार्टिंग तो सेम करेंगे फिनोल से ही, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम करेंगे हीट एट 340 केल्विन, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें से CCl2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, जो इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 आ जाता है, उसमें OH जाकर जुड़कर वो एक बाद में डिकम्पोज होकर CHO ग्रुप बना लेता है। तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैकेनिज्म्स हैं वो आप लोग, मैंने उसके लिए भी स्पेशल पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी एक फुल रिवीजन वीडियो है, तो आपको सिर्फ एक यहाँ पर आइडिया देखना है कि रिएक्शन में होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में इतना भी एक्सप्लेन हो जाएगा तो ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेशल पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन के सभी स्टेप्स के बारे में बताइए, फिर आप लोग उसके डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इतना ही इसके लिए इनफ है, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्टली इसमें से बन जाएगा, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल फिनोल्स एसिडिक होती हैं इसलिए, तो यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर बन गया CHO, ठीक है। अब फिर से हमें इस Na को रिमूव कर यहाँ पर H पॉजिटिव जोड़ना है, तो डिल्यूट एसिड ऐड करें तो ये आपको मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके बीच में एक दो स्टेप्स आते हैं, उसको स्किप किया जा सकता है अगर आपको ये रिएक्शन ओनली 1 मार्क्स में, या फिर सिर्फ इतना कहा जाता है कि फिनोल को बनाएं सैलिसल्डिहाइड, तो आप लोग इतना भी बता दें ओके है, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। तो दिस इज द सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो इनके IUPAC नेम्स आप लोगों ने खुद देखने हैं बुक्स में से। तो ये हो गई आपकी रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो अगली रिएक्शन है दैट इज द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि हम यूज करेंगे हमारा फिर से डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट बेसिकली इसका आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल में भी ये वाली रिएक्शन होती है आपकी यूज। सो दिस इज द डाइजोनियम साल्ट, इसमें हमने ऐड की हमारी फिनोल, तो मैं इस तरफ इसे बना रहा हूँ ऐसे,
याद रखना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो Cl के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। तो ये जो है हमारा डाइजोनियम साल्ट के N2, ये इस रिंग के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस HCl बनेगा। सो ये जो बनता है इसको हम एक जनरल सा नाम दे देते हैं, दैट इज द एजोडाई। तो इस रिएक्शन के साथ हम क्या बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं। ये फिनोल में शो होती है, यही सेम रिएक्शन एनिलीन में भी शो हो सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ये रिएक्शन शो होती है। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द फिनोल्स एंड एनिलीन। इनकी डिटेक्शन के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती हैं, डाइज बनती हैं, ऑरेंज कलर की, रेडिश कलर की, ऐसी अलग अलग रंग की हमारे पास डाइज बन जाती हैं। सो देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो नाउ इसके बाद हम कुछ यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके साथ के हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, हम बेंजीन से शुरू होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो बेंजीन से शुरू होकर हमें क्या बनाना है, हमें हमारी फिनोल बनानी है, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए हम इसमें ऐड क्या करेंगे, दैट इज H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 इसमें ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। तो क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है, दैट इज द SO3H ग्रुप। सो दिस इज द नेम्स, प्लीज सुनकर साथ में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, वही आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। दिस इज बेंजीन, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे उसके साथ करवाएंगे फ्यूज, ठीक है, फ्यूज्ड करवा देंगे, ओके। तो यहां से ONA ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बाय प्रोडक्ट्स को बीच में हम बिल्कुल नहीं यूज कर रहे। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम फिनोक्साइड में हम कोई भी एसिड ऐड कर दें तो हमें हमारी फिनोल मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम द बेंजीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ओके ओके। देन सेकंड मेथड, सो सेकंड मेथड में हम यूज कर रहे हैं, दिस इज ए स्पेशल कंपाउंड, दिस इज नोन एज द क्यूमिन, ठीक है, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नेम क्या है, क्यूमिन, ओके। बहुत बार एग्जाम में आता है क्यूमिन से फिनोल बनाएं, ठीक है। तो दो स्टेप्स की रिएक्शन है, पहले स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन होती है फ्रॉम एक है यहाँ पर एयर, तो सेकेंड स्टेप में हम इसकी यहाँ पर करवा देते हैं सिंपली हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो सिंपली इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तो इसमें जो ये मेथड है, ये जो आप लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसके साथ ये जो ऊपर वाली चेन है पूरी, इसका यहाँ पर बन जाता है, दैट इज एसीटोन प्रोपेनोन। तो उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि वो भी साथ में बनेगा, आप लोगों को आएगी रिएक्शन, तो आप लोगों ने इसको इसके साथ यहाँ पर लिख देना है, प्लस में ऐड कर कर। तो ऐसे इस मेथड के साथ फिनोल भी बन जाती है और साथ में एसीटोन भी बन जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, थर्ड रिएक्शन दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डोज प्रोसेस, ठीक है। तो डोज प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज, ठीक है, एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो क्या होगा कि यहां से ONA फिर से यहां पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया हमारा सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें तो फिर से यही सेम काम होगा कि हम कोई भी यहाँ पर एसिड ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड मेथड। तो प्लीज नोट डाउन करें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी साथ में सेव कर सकते हैं। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, उसके साथ ही आपको सब कुछ याद होगा, अंडरस्टैंड होगा, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड और है, ठीक है, वो जो मैंने आपको इससे पहले भी वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया था कि आप लोग डाइजोनियम क्लोराइड से भी सिंपली फिनोल को बना सकते हैं, जस्ट आपको उसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। सो दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर और इसको हम करेंगे वार्म, ठीक है, वार्म कर देंगे सिंपली, तो उससे भी आप लोग फिनोल बना सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर द फिनोल, ठीक है। तो आई होप कि ऐसे आप लोग इन सभी को एक जगह पर ही लिखकर याद कर पाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है।
तो अब कुछ फिनोल की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। एक तो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार ही पूछी जाती हैं। सो नाउ दिस इज अवर फिनोल, ठीक है। अगर फिनोल की हम रिएक्शन करवा दें विद जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दें और इसको हम कर देते हैं हीट, तो क्या होता है कि जिंक यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन यहां पर जाकर जुड़ जाती है, तो हमें बेंजीन, सिंपल बेंजीन मिल जाती है और प्लस क्या मिल जाता है यहाँ पर Zn। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, हमने बनाया था डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट में ऐड करें वाटर, उसको वार्म कर कर हमने बना ली फिनोल, फिनोल से हमने बना ली बेंजीन। सो डाइजोनियम साल्ट टू बेंजीन, ठीक है। या फिर क्लोरोबेंजीन बनाया था, क्लोरोबेंजीन से आप लोगों ने फिनोल बनाई थी, फिनोल से आगे हमने बेंजीन बना ली। ऐसे आपको रास्ता बनाना है, ठीक है, रास्ते बनाते जाएं, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सो इससे जो अगली रिएक्शन है दैट इज इसकी हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन एक्वस सोल्यूशन, या फिर इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या होता है कि सभी ऑर्थो यानी कि दोनों ऑर्थो और एक जो होती है यहाँ पर पैरा पोजीशन, सभी पर ही ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो इसके हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वाइट प्रेसिपिटेट्स, ओके। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द फिनोल, क्योंकि फिनोल में होती है ये स्पेशल, ठीक है। अब अगर हम इसमें ऐड कर दें ब्रोमीन किसी और सोलवेंट में, जैसे कि किसी ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड में, तो हमें पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो मतलब क्या क्या मिलेगा, एक तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और एक इसका जो है यहाँ पर ये पैरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और अगर आप लोग इसकी करवाते हैं नाइट्रेशन, तो सेम जैसे यहाँ पर हुआ था, बियर बियर जुड़ गए थे, सभी जगह पर NO2 जुड़ जाएंगे, NO2 NO2 NO2, तो उसको हम बोल देते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी फिनोल की, ठीक है। सो नाउ इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम ईथर्स में से, ईथर्स की प्रेपरेशन के लिए है विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, हम सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, मतलब अल्कोहल का सोडियम के साथ जो सॉल्ट बनता है उसको यूज करते हैं विद एनी अल्काइल हलाइड, ठीक है। अल्काइल हलाइड शुड बी प्राइमरी, ये याद रखिएगा, अल्काइल हलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, ये जो ONA है वो इस R के साथ, ये दोनों जो अल्काइल चेन्स है वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अटैच हो जाएगा ROR यानी कि ईथर बना लेगा और साथ में हमारा NaX बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एग्जांपल सोल्व करने, ठीक है, आ जाएगी अच्छे से। CH3ONA है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर है CH3CH2Br है, ठीक है। तो क्या होगा, ये OCH3 इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, सो CH3CH2 के साथ जुड़ गया OCH3, तो इसका क्या नाम बनेगा, मिथोक्सी, एंड साथ में 2 कार्बन है दैट इज इथेन, मिथोक्सी इथेन, या फिर मिथाइल इथाइल सॉरी, या फिर बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। दोनों नेम्स आप लोग याद रख लें। तो ये बन गया साथ में NaBr, ओके। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, वो बतानी जरूरी है। तो क्या होगा कि अगर मैं 3rd डिग्री कुछ ग्रुप अटैच करवाना चाहता हूं, तो मैं वो 3rd डिग्री ग्रुप हमेशा अल्कोक्साइड आयन में ही यूज कर दूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग यूज कीजिए, यहां पर हमेशा आपको प्राइमरी ही रखना है कंपाउंड, तो दिस अल्काइल हाइड शुड बी प्राइमरी। तो इसके साथ सिंपल रिएक्शन होगी, यहां पर आप लोगों का जो है वो ये CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं ऑपोजिट कर लूं, ऑपोजिट मतलब इसका हम यूज कर लें Br, ठीक है, और इसका हम यूज कर लें यहां पर अल्कोक्साइड आयन, मतलब कहने का क्या है कि 3rd डिग्री अल्काइल हाइड हो तो यहां पर एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन मतलब, ठीक है, क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, Br जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो अल्कीन बन जाएंगे, ईथर्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ईथर्स बनाने हैं, अल्काइल हलाइड शुड बी प्राइमरी। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस का एक रिवर्स भी होता है जिसके साथ के हम जो ईथर्स बनाए हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये कोई ईथर है, इसमें हम HX ऐड कर देंगे यानी कि हेलोजन एसिड,
तो वो इसे ब्रेक कर कर एक अल्कोहल बना देगा और एक अल्काइल हैलाइड बना देगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चलेगा। तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, अगर एक ग्रुप इनमें से है थर्ड डिग्री, ये वाला है जैसे थर्ड डिग्री, तो ऑलवेज अल्काइल हैलाइड थर्ड डिग्री का ही बनेगा। मतलब इसके साथ आप लोगों ने आयोडीन को जोड़ देना है। ठीक है, इसमें SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंपल है, इसकी बना दे अल्कोहल, इसके साथ CH3OH, इसके साथ आयोडीन। अगर थर्ड डिग्री ना हुआ, 2 डिग्री 1 डिग्री हुआ, तो आप लोगों ने छोटा ग्रुप जो है उसके साथ हमारी ये आयोडीन जोड़नी है, तो रिएक्शन होगी SN2। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है। ओके, और अगर यहां पर कुछ ऐसा हुआ ईथर, यानी कि बेंजीन रिंग वाला ईथर, यानी कि एनीसोल जिसको हम बोलते हैं, तो ऑलवेज ये हमें फिनोल ही बना कर देगा। तो ऑलवेज फिनोल एंड साथ में CH3X ही बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है ना बेंजीन और ऑक्सीजन का, ये बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, तो ऑलवेज CH3 के साथ या उसके साथ जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ही हमारा जो है यहाँ पर कि आयोडीन या फिर ब्रोमीन यूज होंगे। ठीक है, तो अब इसी की कुछ मैं आपको रिएक्शंस बनाता हूँ। ठीक है, ये इसका रिजल्ट नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है सिर्फ। सो नाउ ये जो सब्सटेंस है ये एक ईथर है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सीबेंजीन या फिर एनीसोल। इसमें भी क्लोरोबेंजीन के जैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन हो जाती है। तो मैंने जस्ट आपको एक बार रिप्रेजेंट किया है, अल्काइलेशन में हम ऐड करते थे क्लोरोमीथेन, और असाइलेशन में हम ऐड करते थे अस्टाइल क्लोराइड। दोनों रिएक्शन सेम टू सेम होगी, बस Cl की जगह पर आप लोगों ने OCH3 यूज कर लेना है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ द एनीसोल, ठीक है, या फिर इसकी ब्रोमिनेशन हो सकती है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि इसमें भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, सेम टू सेम जैसे कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में होती है। ठीक है, सो इसके बाद हमारा शुरू होगा चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला। ठीक है, तो प्लीज सभी रिएक्शंस को नोट डाउन जरूर करते जाएं, तो आपको अच्छे से आ जाएंगी और आपको इस वीडियो का अच्छे से फायदा होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपके लिए एक कंप्लीट ये पैकेज है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, जो कि हमारी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में हम क्या यूज करने वाले हैं, इसमें हम यूज करेंगे एसिड क्लोराइड्स को, यानी कि RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। सो दीज आर द एसिड क्लोराइड्स। तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि रिडक्शन होने वाली है। सो हाइड्रोजन इसमें ऐड की जाती है और रिएक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। तो क्या होगा कि Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहां पर RC डबल बॉन्ड O विद हाइड्रोजन, और दूसरी हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़कर बना लेगी HCl। सो सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हमने एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, तो Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाता है और हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। इसमें एक बात अब आप लोगों ने और साथ में याद रखनी है कि इसमें हमने ऐड करना है पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोलाइन। ठीक है, सल्फर इसमें क्यों ऐड किया जाता है, दिस एक्ट एज ए पॉइजन। ठीक है, जो हमने एल्डिहाइड्स इसमें बनाए हैं उनकी रिडक्शन होकर आगे अल्कोहल्स ना फॉर्म हो जाएं, आगे की रिडक्शन को रोकने के लिए हम यहां पर सल्फर ऐड कर देते हैं। ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन रोजेनमुंड रिडक्शन, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारी रिएक्शन दैट इज द स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स, मतलब जिनमें R के साथ CN ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या यूज करना है, दैट इज इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले SnCl2 एंड HCl के साथ इसकी रिडक्शन करवाएंगे। तो SnCl2 क्या है, दैट इज द टिन क्लोराइड। तो क्या होगा कि यहां पर हाइड्रोजन एंटर हो जाएगी और यहां पर हाइड्रोजन एंटर होगी, सो दिस बिकम्स द RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इस प्रोडक्ट की हम आगे बाद में करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस होगी तो यहां से NH रिमूव होकर ये बन जाएगा RCH के साथ ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO। ठीक है, और NH का बन जाएगा अमोनिया। ठीक है, तो ऐसे हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं फ्रॉम द अल्काइल नाइट्राइल्स, सॉरी अल्काइल साइनाइड्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं CH3CH2CN, तो इसका जो यहाँ पर कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, इथाइल साइनाइड। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज कॉल्ड इथाइल, ये 2 कार्बन के लिए, देन साइनाइड। तो जो इसका रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC होगा नेम, उसमें हम सभी C एटम्स को ही यहां पर चेन में यूज करेंगे। सो कितने हैं, 1 2 3, दैट इज द प्रोपेन नाइट्राइल, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड नाइट्राइल। तो इसकी रिडक्शन आप लोग ऐसे ही सेम टू सेम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 स्टेप्स की बजाय, बट वो स्टीफन रिडक्शन में बिल्कुल नहीं आएगा, इसके लिए एक न्यू रीजेंट बनाया गया है। अगर हम वो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर यूज कर देते हैं तो भी हमें एल्डिहाइड्स ही मिल जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं दैट इज द डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन शॉर्ट हम इसे बोल देते हैं DIBAL, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकेंड स्टेप में हमें इसकी करनी पड़ती है हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से भी हमें डायरेक्टली जो है हमारा ये एल्डिहाइड मिल जाएगा, CH3CH2CHO। तो ये भी CN को चेंज कर कर CHO में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन आएगी अगर आपको स्पेशल, तो आपने ऊपर वाली रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, ये भी आप लोगों को इसी में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ इसके बाद आती है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं CH3 विद बेंजीन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, हम इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाकर एल्डिहाइड बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप में ऐड करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज द CrO2Cl2। ठीक है, इन द सोलवेंट CCl4। और सेकेंड स्टेप में हम इसकी करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से हमें ऑब्टेन हो जाएगा दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो साथ में आप लोग ये भी याद रखें, इसकी क्या हो रही है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या बना, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने ये क्या यूज किया है, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या यूज किया है, दिस इज द टोलुइन, एंड दिस रिएक्शन इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम इसी की ही यहां पर करवा दें कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हम इसकी फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, या फिर इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे पोटाशियम आयन को हटाने के लिए, तो यहां से हमें एसिड मिल जाएंगे डायरेक्टली, तो ये बनाएगा बेंजोइक एसिड। तो इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिससे मिलता है बेंजोइक एसिड, ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन जिससे मिलता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो नाउ इसके बाद आती है एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार ही आप लोगों को पूछी जाती हैं, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक यहाँ पर एग्जांपल सोल्व कर कर बताता हूँ। सो मान लीजिए ये है हमारा एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। सो दिस इज अवर एल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दिया दैट इज हाइड्रोक्सल अमाइन NH2OH। ये क्या है, इसका नेम जरूर याद रखना है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल अमाइन। ठीक है,
तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है और इजी है, याद रखनी। इस ऑक्सीजन को हटाएं और यहां से दोनों हाइड्रोजन्स को हटाएं और इस N को C के साथ ज्वाइन करवा दें विद डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन एज इट इज है, यहां पर डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा। ये जो NOH है ग्रुप, ये सीधा C के साथ, और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर साथ में लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्साइम्स बन जाएंगे, ऑक्साइम्स, ठीक है। तो ये था एक अमोनिया डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ऐसे ही आप लोगों ने बाकी के जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्शंस बनानी है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्राजाइन, NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजाइन। और दूसरी साइड पर जो ये फॉर्म करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटा देना, सेम टू सेम ऐसे आपको रिएक्शन करनी है। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है। तो ये चीज यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं हाइड्राजोन्स, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्राजोन्स। ऐसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन है यहां पर फिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है। तो यहां पर हम NH2 और N एंड H के साथ हम जोड़ देते हैं फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। सो दिस इज द फिनाइल हाइड्राजाइन। इसकी रिएक्शन भी सेम होगी जैसे कि ऊपर वालों की हुई है, सेम टू सेम इसकी रिएक्शन भी होगी। दिस इज द फिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज हाइड्राजाइन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजाइन। इसके बाद आएगा 2,4-DNP, ठीक है। इतना आप लोगों ने साथ में ही नोट डाउन करते हैं ना, और इसकी एग्जांपल सेम ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो और हैं अभी, दैट इज द 2,4-DNP, मतलब के 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। तो NH विद NH, और यहां पर हम लोग इसके साथ लगाएंगे दूसरी पोजीशन पर NO2 एंड फोर्थ पोजीशन पर NO2, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4-DNP, ये है हाइड्राजाइन, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, जब भी इसके साथ किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन होती है, तो जो ये हमें प्रोडक्ट बनाकर देगा यहाँ पर, वो बनेंगे ऑरेंज कलर के ये क्रिस्टल्स, ठीक है। तो जिसके कारण के कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, 2,4-DNP को, ओके। और एक और है यहाँ पर सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? NH2NH CONH2, ठीक है। सो दिस इज द सेमी कार्बाजाइड। तो ये सभी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। इसकी रिएक्शन का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जो CO के साथ हैं जुड़े हुए दोनों N, ये रिएक्शन में बिल्कुल नहीं यूज होंगे, ओनली यही यूज होगा। ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि सिर्फ यही वाला N जो है वो हमारे C के साथ जुड़ेगा, जैसे हमने ऊपर रिएक्शंस की हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मतलब जब इसके साथ हम CH3C डबल बॉन्ड OH को यूज करेंगे तो क्या होगा? ये C इसके साथ जुड़ेगा, ना कि यहाँ पर ये जो दोनों N है इनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि ये जो दोनों N हैं ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपको रीजनिंग प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है, आपको इसकी रेजोनेंस बनाकर दिखानी पड़ेगी, वहां से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो इसके बारे में और एक ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नाउ इसके बाद आता है टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की डिस्टिंक्शन करने के लिए। ये सिर्फ एल्डिहाइड्स में शो होता है, इतना पहले याद रख लीजिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। कीटोन्स में बिल्कुल नहीं होगा, तो इसके कारण हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्टिंक्शन के लिए इस टेस्ट को यूज करते हैं। होता क्या है? सबसे पहले टॉलरेंस रीजन क्या होता है? दिस इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 का एक अमोनिकल सोल्यूशन होता है जिसे हम बोल देते हैं टॉलरेंस रीजेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा AgNH3O2, मतलब सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है विद OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये होता है टॉलरेंस रीजेंट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं एक्सेस में, तो वहां से हमें ये ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब सिंपल सा
क्या यूज होगा, ये मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि एल्डिहाइड्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन मुश्किल होती है, तो इसलिए हम इसकी ऑक्सीडेशन इसके साथ भी हो सकती है। तो यहां से ऑक्सीडाइज होकर ये बना लेगा अपना एक कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब एसिड वाला जो यहां पर आयन बन जाएगा, और साथ में यहां से ऑब्टेन होगा सिल्वर प्लस Ag, ठीक है। तो ये हमें सिल्वर मिरर जैसी अपीयरेंस वहां पर देखने को मिलेगी, जिसके साथ के एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से। ऐसे ही एक और टेस्ट होता है, दैट इज द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, ए और बी, उन दोनों को ऐड किया जाता है इक्वल अमाउंट में, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड में शो होता है, और उसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है वो आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन में हमें क्या मिलता है, Cu2O के ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन से ये चीज ऑब्टेन होती है, बाकी यही होगा, एल्डिहाइड में आप लोग ऐड कर देंगे फेलिंग सोल्यूशन, तो दूसरी साइड पर एक ये वाला आयन और दूसरे ये आप लोगों ने Ag की जगह पर इसे राइट डाउन कर देना है। तो फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने के बाद ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। दिस इज आल्सो ओनली फॉर द एल्डिहाइड्स, एंड ये बेंजल्डिहाइड में भी बिल्कुल नहीं शो होगा ये वाला, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये वाला जो है वो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में ही यूज हो जाएगा। बाकी डिस्टिंक्शंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, वहां पर हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। सो नाउ इसमें अब क्या होगा कि ये सिर्फ शो होता है जिन कंपाउंड्स में मिथाइल कीटोन ग्रुप है, यानी कि CH3CO ग्रुप हो जिन कंपाउंड्स में, उनमें ही ये सिर्फ शो होगा टेस्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COH यानी कि एस्टेल्डिहाइड में शो हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोपेनोन में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा यहाँ पर कंपाउंड यूज कर लेते हैं, यानी कि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, या फिर हम यूज कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड, तो इनमें ये जो है रिएक्शन वो बिल्कुल नहीं शो होगी, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप हो, उनमें ये शो होगी रिएक्शन। रिएक्शन में होना क्या है वो बिल्कुल सिंपल सा काम है, हम लोगों ने ऐड करना है यहाँ पर आयोडीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वैसे तो कोई भी और हैलोजन ऐड कर दें, बट फिर वो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन बिल्कुल नहीं रहेगी, वो फिर यहाँ पर बन जाएगी हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, सिंपल सा काम है, ये जो CH3 है, ठीक है, ये बनाएगा अपना CHI3, मतलब कि आइडोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म, और इसके होते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट, जिसके साथ के हम इनकी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और बाकी क्या रह गया, बाकी यहाँ पर एक C एटम बचा है, एक C एटम वाला आप लोगों ने यहाँ पर एसिड सॉल्ट बना देना है। तो एक C वाला मतलब HCOO1 नेगेटिव विद सोडियम, मतलब इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, इसका बना दिया हमने एसिड सॉल्ट, ठीक है, और यहाँ से बन गया आइडोफॉर्म। तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा, यहाँ पर दो वाला बन जाएगा एसिड साल्ट, और एक CH3 का हम बना देंगे आइडोफॉर्म, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ये रिएक्शन अल्कोहल्स में भी शो हो सकती है, अगर अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप जुड़ा हो, आगे चाहे जो भी चेन हो उसके बारे में नहीं हमें पता, ठीक है। अगर ये ग्रुप होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होकर पहले बन जाता है यहाँ पर CH3CO, बाद में ऑक्सीडाइज होकर ये चीज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन एंड कोई दूसरा कीटोन, उनमें भी यहाँ पर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक था बेंजल्डिहाइड और एक था यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे इनमें डिस्टिंक्शन की जा सकती है। सो दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। सो नाउ इसके बाद रिएक्शन है कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को रिड्यूस कर डायरेक्टली बना सकते हैं यहाँ पर अल्केन्स, ठीक है। तो इसमें दो रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहली यहाँ पर रिएक्शन आती है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज किया जाता है, रीजेंट्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये है CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, मतलब इथेनल या फिर एस्टेल्डिहाइड।
इसमें हम लोग सिंपली ऐड करते हैं जिंक अमलगम, यानी कि जिंक एंड मरकरी, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा कि ये जो CH है यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, उसका H2O बना देंगे और ये दोनों 2 कार्बन वाला यहाँ पर अल्केन मिल जाएगा, ठीक है, विद H2O। तो हम यहाँ पर इथेन बना लेते हैं, यानी कि एक अल्केन बना लेते हैं फ्रॉम इथेनल, या फिर एस्टेल्डिहाइड भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें, दैट इज द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। रिजल्ट सेम मिलेगा बट यहाँ पर 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम सेम एग्जांपल को सोल्व करते हैं। CH3CHO, इसमें ऐड किया जाएगा NH2NH2, ये मैंने आपको अभी ही बताया है, ये क्या है, इसका क्या नेम है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजाइन, ठीक है। तो क्या रिएक्शन थी इसकी, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे और यहाँ पर बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, इसके साथ बना लिया, और ये NH2 इसके साथ में लगेगा, ठीक है, ओके है। तो अब इसका हमें क्या करना है, अब यहां से हमें इसमें ऐड करना है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हम यहां पर ऊपर को लिख देते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे KOH एंड ग्लाइकोल, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन हो गई होगी, ओके, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रेज। तो रिजल्ट हमें यही मिलेगा बट वाटर की बजाय अब यहाँ पर N2 बनेगी, ठीक है, ये N2 साथ में बन जाएगी। तो ऐसे 2 स्टेप्स में भी हम लोग इसे बना सकते हैं, दैट इज इथेनल से हमने बनाई है इथेन बाय यूजिंग हाइड्राजाइन एंड देन KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो ये 2 रिएक्शंस हैं रिडक्शन टू अल्केन्स करने के लिए, ठीक है। सो इसके आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हमें वही कंपाउंड यूज करने हैं जिनके पास अल्फा के हाइड्रोजन एटम हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ठीक है, जहां पर भी CO ग्रुप लगा हो, C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ वाला जो C एटम होता है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है इन द नेचर, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका रीजन आप लोग याद रख सकते हैं, इसके साथ जो यहाँ पर ये जो CO ग्रुप है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इसके कारण यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होना यहाँ पर ईजी हो जाता है बाकी, ठीक है। तो जो भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे उनमें होगी अल्डोल कंडेंसेशन, वो क्या होगी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड इसका जो H है वो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, रिएक्शन याद रखनी इजी रहेगी। सो दिस इज अगेन इथेनल, ये हमारा C डबल बॉन्ड O, इसके आगे वाली C एटम, उसके पास हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हमें यूज करने हैं, ठीक है। ये भी सेम है CH3CHO, इसका एक हाइड्रोजन में ऐसे यहां पर सेपरेट शो कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर थे 3 हाइड्रोजन, एक से हमने एक हाइड्रोजन यहां पर अलग से शो किया क्योंकि ये यूज होने वाला है, ठीक है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये सीधा चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ये जो C है फिर ये दूसरे C के ऊपर जाकर अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, इसके लिए हम इसे बोल देते हैं कंडेंसेशन होना। क्या ऐड करना है इसमें, इसमें आपको ऐड कर देना है डिल्यूट अल्कली, यानी कि डिल्यूट NaOH ऐड कर सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार पेपर में यह पूछा गया, ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही शो होगा, वहां पर एक मॉलिक्यूल होगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, और एरो के ऊपर ये चीज दी होगी, आप लोगों ने खुद 2 यूज कर उन्हें जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, अब ध्यान से देखिए, ये CH3 और ये यहां पर हाइड्रोजन गया तो यहां पर बन गया OH एंड बॉन्ड रह गया एक, क्योंकि एक ब्रेक हो जाएगा, और इसके पास एक हाइड्रोजन है इस C के पास, और इसके साथ क्या अटैच हुआ है CH2 ये वाला, और साथ में CHO। सो अब इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और साथ में एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अल्डोल। तो इसका मतलब एल्डिहाइड एंड ओल का मतलब अल्कोहल, ठीक है। और इसकी आगे हम डिहाइड्रेशन भी यह करवा सकते हैं, वो इसमें एक्स्ट्रा है। तो डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, और हमें एंड रिजल्ट यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO ये मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन। कौन कौन से कंपाउंड्स में ये रिएक्शन शो ये हो जाती है, वो तो वो हो गए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं HCOH
यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इन कंपाउंड्स में ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी। इनको याद रखिएगा, इनमें बिल्कुल नहीं शो होगी। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये दोनों मोस्टली ही पूछे जाते हैं। इनमें अल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं होगी। इनको यूज किया जा सकता है टू परफॉर्म द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, वो क्या है उसकी एक एग्जांपल करते हैं। इतना हो गया, ओके है। सुनाओ, क्रॉस अल्डोल में अब हमें ये करना है कि एक ऐसा कंपाउंड यूज कर लें जिसके पास के अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर बेंजल्डिहाइड हो सकता है। और दूसरा इसके साथ हमें यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि हमारा एस्टेल्डिहाइड है या फिर इथेनॉल जो हमने अभी यूज किया था। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये CH2 इसका हाइड्रोजन यहाँ पर बना लेते हैं, आप लोगों को इजी लगेगा। ये यहाँ पर अटैक कर देगा, फिर सेम टू सेम बाकी सब कुछ सेम ऐड करना है, डिल्यूट NaOH, ठीक है, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, दिस इज हाइड्रोजन, C यहाँ पर बन गया OH, इसका एक हाइड्रोजन और है यहाँ पर CH2 एंड CH। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या होता है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका अटैक होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके ऊपर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहां पर आप लोग बेंजल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है बेंजल्डिहाइड वो भी यहां पर यूज किया जा सकता है इसकी प्लेस पर। ठीक है, उसके ऊपर भी सेम ऐसे यहां पर अटैक हो जाएगा और सेम आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो दिस इज द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बाद आती है दैट इज द केनी-ज़ेरो रिएक्शन। सो नाउ अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, उनकी सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाती है। मतलब जो कंपाउंड्स अल्डोल में हमने यूज किए हैं उसके ऑपोजिट थे, जो फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, जो उसमें यूज नहीं हो रहे थे वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, या फिर बेंजल्डिहाइड हो सकता है। इसके फिर से यूज करेंगे दो मॉलिक्यूल्स, इसमें इस बार ऐड होगा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH। तो क्या होगा, इसकी एक ऑक्सीडेशन करें, इसकी ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, एक एसिड बन जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन, एल्डिहाइड की रिडक्शन होकर क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, तो एक C एटम है, एक C एटम वाली अल्कोहल बना दें, सो दैट इज द CH3OH। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी केनी-ज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये तो हमने यूज कर लिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर आप लोग बेंजल्डिहाइड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं तो दोनों ही उसके यूज करेंगे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, एक मिलेगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट और दूसरा हमें यहाँ पर मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर वो कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, और अल्डोल में जिनके पास है अल्फा हाइड्रोजन वो यूज होंगी। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये रिएक्शन कहां पर शो होगी और वो वाली कहां पर शो होगी। ओके, सो दिस इज द केनी-ज़ेरो रिएक्शन। नाउ इसके बाद कुछ रिएक्शंस फ्रॉम द पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन काफी सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि हम सोडियम साल्ट्स ऑफ एसिड्स को यूज करते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम ऐड करवाते हैं सोडा लाइम, जो कि होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशो 3:1, दैट इज द सोडा लाइम। ठीक है, 3:1 में। तो CaO को यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, इसको हीट करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब कि CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसको हमने रिमूव कर देना है और ये जो NaO है ये सब कुछ जुड़कर Na2CO3 बना लेगा। ठीक है, Na2CO3 इन सब का बन गया, और यहां से ये जो अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन बचे हैं ये दोनों आपस में जुड़कर बना लेंगे RH, यानी कि सिंपल अल्कीन। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके,
तो इसके बाद आएगी रिएक्शन दैट इज द हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंग्सी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास HVZ रिएक्शन। इसमें भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन हमें मान लीजिए ये है हमारा एसिडिक ग्रुप, इसके साथ जो सी एटम है उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। सो मान लीजिए यहाँ पर CH2 है और बाद में हमारी अल्काइल चेन है। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है। इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम कोई भी हैलोजन Cl2 या फिर Br2, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और सेकेंड स्टेप में हम इसमें ऐड कर देंगे वाटर को, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है इसकी जगह पर हैलोजन अटैच कर देगा। सो मतलब क्या बनेगा, RCH विद X एंड COOH। आगे फिर हो सकती है रिएक्शन, क्योंकि अभी एक और हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगी। जितने हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर होंगे वो सभी रिप्लेस इसके साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज HVZ रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सबसे पहली रिएक्शन दैट इज द होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डिग्रेडेशन का मतलब है कि कुछ रिमूव होगा और हम ब्रोमीन को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो साथ में अमाइड्स होंगे, ठीक है। तो हम इसमें अमाइड्स यूज करते हैं। तो अमाइड्स क्या होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप या फिर यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप के साथ CONH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। सो दीज आर द अमाइड्स, ठीक है। तो अमाइड्स में हमने सिंपली ऐड क्या करना है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। मतलब कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसका क्या काम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां से CO को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो CO बाहर निकल आएगा, तो यहां पर हमें एक प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, अमाइन। तो ये जो यहाँ पर अमाइंस फॉर्म होंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने C एटम इस चेन में है उसमें एक C एटम डिक्रीज हो जाएगा और जो CO यहाँ पर फॉर्म होगा उसका पोटाशियम कार्बोनेट बनकर बाहर निकल जाएगा और साथ में KBr भी फॉर्म होगा। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल कर लें, मान लीजिए ये है यहाँ पर CH3 CONH2, दिस इज कॉल्ड ईथेन अमाइड। 2 कार्बन है, ईथेन अमाइड। तो सेम रिएक्शन यही दोनों यूज करेंगे। तो क्या होगा, यहां से CO को बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला अमाइन, ठीक है। सो दिस इज द मिथाइल अमाइन या फिर मीथेन अमाइन, ठीक है। तो ऐसे हम चेन का साइज छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट और है बात कि हम लोग अमाइड्स की रिडक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अमाइड्स की रिडक्शन करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि तो यहां पर हमें यूज करना पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट इनकी रिडक्शन करवाने के लिए, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम, ये है हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकेंड स्टेप में हम फिर इसमें ऐड कर देते हैं वाटर। तो क्या होगा कि यहां पर H की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बनता यहां पर भी अमाइन है, यहां पर भी अमाइन बना है, वहां पर भी अमाइन बना है। यहां पर 2 कार्बन वाला है, वहां पर ओनली 1 कार्बन वाला अमाइन बना है। तो ये इसमें है डिफरेंस, ठीक है। डिग्रेडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी, ये बात आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद आती है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन दैट इज द गैब्रियल पैथेलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यूज क्या करेंगे, पैथेलिमाइड। सो दिस इज द पैथेलिमाइड, ठीक है। तो इसमें ऐड किया जाएगा सबसे पहले अल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हम पोटाशियम आयन को यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन हमारा रीजन होता है यूज करने का वो क्या है कि हम यहां से एक न्यूक्लियोफाइल को बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहां पर बन जाएगा, जो कि बाद में किसी अल्काइल हलाइड पर, अल्काइल हलाइड, ठीक है, RCl RBr, कोई भी अल्काइल हलाइड, उस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां पर R चेन जुड़ जाएगी पोटाशियम की जगह पर। तो ये चीज मिल जाएगी हमें। तो यहां पर N के साथ R जुड़ जाएगी, ठीक है। अब R जुड़ चुकी है, मतलब R के साथ N को हमने जोड़ दिया है, हमारा ये हो चुका है मेन काम। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस।
तो हमें यहाँ से पैथेलिक एसिड ये बना लेगा अपना CO के साथ OH लगाकर पैथेलिक एसिड, और वो हमारा बन जाएगा यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, और प्लस बनेगा RNH2। तो ये हमारा एक मेन जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और अब यहाँ पर बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के बिना वाले, ठीक है, सिंपल चेन्स वाले होंगे। अगर हमें बेंजीन वाला इस रिएक्शन के साथ बनाना हो वो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम यूज करेंगे हेलोअरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, उसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। सो ये जो अनायन बनता है पैथेलिमाइड से, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसी हेलोअरीन पर उसका नहीं हो सकता, इसलिए हम इस रिएक्शन के साथ एरोमेटिक वाले प्राइमरी अमाइंस बिल्कुल नहीं बना सकते, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। ये रीजनिंग प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत बार ही पूछी जाती है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन जो है वो ओनली प्राइमरी अमाइंस में शो होती है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे हो यहाँ पर एरोमेटिक, प्राइमरी अमाइंस में ये शो होती है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, मतलब NC बन जाता है। तो क्या रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। मान लीजिए ये कोई अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, इसमें हमने ऐड क्या करना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एन KOH अल्कोहलिक, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो क्लोरोफॉर्म वाली सिर्फ एक दो रिएक्शंस हैं, एक तो रीमर थीमन रिएक्शन में यूज किया था हमने, और एक यहां पर यूज कर रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये चेंज होकर RNC बन जाएगा, ठीक है, RNC बन जाएगा। मैकेनिज्म वगैरह क्या है उसकी आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि यहां से RNC बनेगा, और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी फोल स्मेल होती है, ठीक है, तो इसके साथ इसकी डिटेक्शन हो जाती है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अमाइंस। जब भी कहीं पर प्राइमरी अमाइन आ जाए साथ में सेकेंडरी हो, थर्ड डिग्री अमाइन हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली यही रिएक्शन एक्सप्लेन कर देनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है CH3NH2 मिथाइल अमाइन, और ये है यहाँ पर डाई मिथाइल अमाइन या फिर N मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी है, ये है प्राइमरी। तो प्राइमरी में तो ये रिएक्शन शो हो जाएगी, सेकेंडरी में ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी। ऐसे ही आप लोग बेंजीन यानी कि एनिलीन में भी ये रिएक्शन शो हो जाती है। बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हो, एनिलीन में भी ये रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर NC जुड़ जाएगा, उसकी भी डिस्टिंक्शन की जा सकती है फ्रॉम सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अमाइंस, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसके बाद एक और हम ऐसी रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे जिसके साथ कि आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री सभी में ही डिस्टिंग्विश ये कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन दैट इज नोन एज कि हिंसबर्ग टेस्ट। तो इसमें यूज किया जाता है हिंसबर्ग रिजेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं यहाँ पर हिंसबर्ग रिजेंट, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी के साथ ही रिएक्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ सिर्फ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूज किए हैं यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस। तो क्या होगा, ये जो NH2 वाला ग्रुप है ये यहाँ पर Cl को रिप्लेस कर देगा, एक इसकी हाइड्रोजन एक ये Cl, ये दोनों हटकर तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही रखते हैं, आप इसे SO2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें जोड़ना है NH, तो यहाँ पर जुड़ा NH विद R, ओके, और क्या यहाँ से रिमूव हुआ Cl विद हाइड्रोजन, तो वो यहाँ पर HCl बन जाएगा। अब ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है इसमें क्या खासियत है, दिस इज सोलुबल इन अल्कली, ठीक है। सो दिस इज सोलुबल इन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसोल्व किया जा सकता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हमने यूज किए यहां पर प्राइमरी अमाइन। अगर हम यहां पर यूज कर लें सेकेंडरी अमाइन तो क्या होगा, ओके। तो यहीं पर चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं सेकेंडरी अमाइन, तो यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर भी क्या चेंज होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये तो Cl के साथ गया, फिर N के साथ दोनों R रह जाएंगे,
सो ये चीज बनेगी, ठीक है। तो अब यहां पर कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, सो दिस इज इनसोल्युबल इन ए अल्कली। तो मतलब जब आप लोगों ने सेकेंडरी अमाइन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या बताना है कि सेकेंडरी अमाइन के केस में जब वो यहाँ पर हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्ट होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज इनसोल्युबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर और भी किसी बेस में, ठीक है। और जब अगर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं थर्ड डिग्री, तो क्या होगा, थर्ड डिग्री यानी कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एन के साथ सभी अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, सो नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ही है नहीं, सो कोई रिएक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड डिग्री में नो रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश ये कर सकते हैं बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अमाइंस, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बाकी मैंने आपके लिए सभी चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सभी यूनिट्स की फुल रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें आपकी रिमेनिंग जितनी भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऑर्डर्स हैं या फिर डिस्टिंक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शंस हैं, सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने डिटेल में इन सब के बारे में जानकारी लेनी चाहते हैं तो आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को ज़रूर सुनना है। तो बाकी आपको जितनी भी मैंने रिएक्शंस एंड प्लस जो भी एग्ज़ाम में उसमें से पूछा जाता है वो इस वीडियो में बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुने, अपने नोट्स बनाने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो सभी मैं वहाँ पर आपके लिए रख दूँगा, वो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।